हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से आ गए इंटरव्यू के एक और क्वेश्चन के साथ। क्या बोल रहे हैं पे व्हाट इज एनपीसीआई। क्या पूछता है, एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई की जब बात करते तो मुझे सबसे पहले क्या याद आता है, फोन पे याद आता है। सबको पता है फोन पे का क्या यूज है, फोन पे गूगल पे क्या यूज है, फोन पे का गूगल पे का फंड को ट्रांसफर करने का। मान लो अगर किसी को आपको फंड पेमेंट करना है 10,000 रुपए, तो आप क्या करते हो, गूगल सीधा क्या करते हो, फोन पे कर देते हो, करते हो फोन पे। तो आप जब भी फोन पे का यूज करते हो, देखना ऊपर लिखा रहता है एनपीसीआई। अगर आप गूगल पे करते हो वहां भी लिखा रहता है एनपीसीआई। तो एनपीसीआई है क्या, तो सीधा समझ में आ जाता है हम लोग को। जब हम लोग को इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर करना होता है फोन पे के थ्रू, हम लोग क्या करते हैं, किसी को 10,000 रुपीज देना है तो इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग घर में बैठे बैठे फोन के थ्रू दे सकते हैं, गूगल पे के थ्रू दे सकते हैं। तो इसका मतलब समझ में आता है कोई कहीं ना कहीं एनपीसीआई कनेक्शन किससे है, हमारा इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर से। और कभी भी हम लोग जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो तो हम लोग को लाइव एग्जांपल लेके चलना है, तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे याद रहता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ओके, एनपीसीआई वाज फाउंडेड, का फाउंड हुआ था ये 2008 में फाउंड हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और हमेशा हमारा जो भी बनता है किसी ना किसी सेक्शन के थ्रू बनता है। तो ये किसमें आता है, सेक्शन 8 कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, 2008 में स्टैब्लिश हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू ये बना गया था। अब हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि मैंने बताया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तुरंत याद रखो, फोन पे गूगल पे, फोन पे गूगल पे के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फंड को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हो। यस, यही इसका एनपीसीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। अगर आपको किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना है तो आप किसका यूज कर सकते हो, एनपीसीआई। लेकिन हम एनपीसीआई का यूज नहीं करते, एनपीसीआई के अंदर में बहुत सारे प्रोडक्ट है, हम उसका यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इंट्रोड्यूस टू लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट टू द डेवलपमेंट डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बोथ आर सिमिलर। डिजिटली पेमेंट करना आपका मतलब भी आप फिजिकल नहीं जाके दे रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का मतलब भी आप फिजिकली जाके अमाउंट को पेमेंट नहीं कर रहे हो। तो दोनों का मतलब एक ही, मतलब एनपीसीआई का मेन मोटो क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली पेमेंट को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है हमारा, एनपीसीआई इज अ नॉट फॉर अ प्रॉफिट। ये कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। ओके, ओन्ड बाय मेजर बैंक, मेजर बैंक के द्वारा ओन किया जाता है। इट हैज बीन प्रमोटेड, ये प्रमोट कौन करता है, इट हैज बीन प्रमोटेड कंट्री सेंट्रल बैंक। हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, एवरीवन नोज, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब एनपीसीआई को हमारा प्रमोट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एनपीसीआई इज अ काइंड ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक रिटेल ट्रांजैक्शन। रिटेल ट्रांजैक्शन में बाइंग एंड सेलिंग, ओके, इन्वॉल्व मनी इन इंडिया एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी प्रॉब्लम थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट ट्रैक कैश ट्रांसफर की जो प्रॉब्लम उसको सॉल्यूशन करता है। तो एनपीसीआई का मेन काम क्या है, हाउ टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर योर अमाउंट टू अनदर अकाउंट। ओके, और इसके बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट भी है। ओके, इसकी प्रीवियस स्लाइड में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये। अब हम लोग इसमें क्या बात करना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ द एनपीसीआई। द प्रोडक्ट ऑफ द एनपीसीआई, प्रोडक्ट मतलब क्या समझ में आता है, एनपीसीआई है क्या, मैंने पहले ही बताया कि एनपीसीआई क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग को फंड ट्रांसफर की बात आती है हमारे दिमाग में क्या आता है, यूपीआई, भीम पेमेंट, ये सब हमारे दिमाग में आता है। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द एनपीसीआई सेम ऐसी, देख लो यहाँ पे क्या दिया, यूपीआई, भीम पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, उसके बाद क्या दिया हुआ यहाँ पे, रुपए, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, ये सब क्या है, इसके प्रोडक्ट है। मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या है, इसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसके कुछ प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट क्या है इसका, एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विचर्स। सेकंड प्रोडक्ट क्या है, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। उसके बाद क्या है, भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तीसरा क्या है, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चौथा क्या है, स्टार 99#, सीटीसी, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। उसके बाद क्या है, एपीबीएस, आधार पेमेंट
ब्रिज सिस्टम, रुपए, बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। 10th क्या है? NACH, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। ये याद रखिएगा, आपने एग्जाम में ऑलरेडी क्या बता के रखा? एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2008 में आया था। सेक्शन 8 कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू ये आया। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड को ट्रांसफर करता है। आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ इंटरव्यूअर को बता चुका है। आपको ये पूरा 10 रट नहीं लेना है, क्योंकि 10 रटने बैठोगे पहला दूसरा ऐसे याद करना है, तो ऐसे याद मत कीजिए। क्या याद करना है? यूपीआई, भीम पेमेंट, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज बोल सकते हैं डायरेक्टली। अब जैसे रुपए याद रहता है आपको, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम याद रहता है, लेकिन मेक श्योर ये करिएगा जैसे ही आप यूपीआई बोलते हैं आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर क्या करता है? आप ही के आंसर से आप ही को क्वेश्चंस करता है वो, और अगर उसी का आप आंसर नहीं देते तो नेगेटिव मार्क हो जाती है। जैसे यूपीआई आपने कहा, आपको उसने कहा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूपीआई, आपको याद नहीं है तो आपको इसका फुल फॉर्म याद करना। क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वैसे भीम, भीम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भीम से पूछते हैं। जैसे सबसे पहले क्या पूछेगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द भीम? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम का फुल फॉर्म। व्हाट, अब इसी से वो क्वेश्चन राइज करेगा, आपको क्या पूछेगा? व्हाट इज मिनिमम लिमिट फॉर भीम? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर? व्हाट इज द वन डे लिमिट? तो आप ही के क्वेश्चन से आपको आंसर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखना। भीम में तो पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि भीम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब ये सीटीसी, सीटी से इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछता है आपसे, भले एनपीसीआई नहीं है। सीटीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीसी? चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। समझ में आता है? जब हम चेक को ट्रांसफर करते हैं, उसमें कोड होता है, उसको स्कैन करते हैं हम लोग, वही यही है, वही सिस्टम है। एक बैंक से दूसरे बैंक में जब आपको ट्रांसफर करना है पैसा, और जब चेक जाता है तो सीटी से थ्रू वो जाता है। वैसे इसका भी वही काम है, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। ठीक है, ये सारा हमारा क्या था? एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई के बारे में हमेशा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, तो फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2008 में आया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और उसके बाद इसमें और क्या जानने लायक है? इसके कुछ प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट को बिल्कुल याद मत कीजिए, याद हो जाता है भीम, ये स्टार 99 है, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। तो इस तरह से आप बोलोगे तो आपको एग्जाम में याद रहेगा, इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हम पैनिक हो जाते हैं, तो इसलिए आप लाइव एग्जाम्पल लेके चलिए, इंटरव्यूअर को आराम से आप जवाब दे पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe my channel.